days, a 9 to 5, and I've been working. हेलो दोस्तों, होप यू आर डूइंग वेरी वेल। दिस इज योर फ्रेंड विशाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप जानते हैं पबजी जो है बैन हो चुकी है और उसके बारे में बहुत लोगों के व्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं। ऐसे बड़े जो स्ट्रीमर थे हमारे इंडिया में, वो अब ऑप्शन ऑल्टरनेटिव्स क्या क्या हैं उसके लिए वो सब ढूंढ रहे हैं। फ़िलहाल इस बात को छोड़ते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा आज का ट्रिप, जो कि ऑलमोस्ट सेट है। बैक पैक हो चुका है, बस हमें कैब करनी है। कैब सन्नी करेगा, क्योंकि पहले मैं इधर से जाऊंगा, फिर सन्नी को पिक करेंगे रास्ते से, फिर जो है मजनू का टीला से होते हुए हम टूवर्ड्स अपनी जर्नी को जाएंगे। कहाँ जाएंगे वो आने वाले व्लॉग में आपको पता चलता रहेगा। और हाँ, ये शायद जो व्लॉग है लेट आए, क्योंकि मैं शूट पहले कर रहा हूँ और व्लॉग जो है लेट आएगा, क्योंकि वहाँ पर जो है शूट करने का तो ऑप्शंस हैं, बट डेटा ट्रांसफ़र प्लस वहाँ पर इंटरनेट फैसिलिटी बिल्कुल नहीं रहेगा, क्योंकि एक वो ट्रैक है, तो इट्स नॉट पॉसिबल। मैं आके इसको क्लब करूँगा, एक प्रॉपर ब्लॉग बनाऊँगा, डे वाइज बनाऊँगा। कोशिश करूँगा कि फर्स्ट डे में क्या हुआ, कैसे गए, कहाँ पहुँचे, क्या किया क्या नहीं किया, उसके बाद ही मैं अपलोड करूँगा। क्यों ऑफ नहीं है यार, एक्साइटेड। चले ना यार। अच्छा, अरे ये तो ऐसे ही इधर आगे रखना है, इसमें वो सब कुछ है। बाय रंजना, मेरे को प्लीज़ सी ऑफ कर दो प्लीज़। ठीक है, बाय, मिलते हैं आपसे वेडनेसडे। बाय। ठीक है दोस्तों, हमारा जो सफ़र है यहाँ से स्टार्ट होता हुआ आज जो है हम जाएंगे, और कैब जो है आ गई है सामने वेट करती हुई। यहाँ से जाएंगे, पिक करेंगे सन्नी को, और उसके बाद सीधा डायरेक्ट मजनू का टीला। ऐसा हो ही नहीं सकता मैं निकलूँ और घर में कोई सामान ना छोड़ के जाऊँ, हैं? अरे मना किया था मत लेके आओ, मेहनत की है। और कुछ चाहिए? बाय। गाइस, शॉपिंग की है बंदे ने, है भाई साहब, नए कपड़े, नए शूज, वाह। पार नहीं छोड़ेंगे हिमाचल का। वो क्या बोला था डॉलर, क्या वाह रमेश बाबू, नई पैंट, नए जूते, नई टी शर्ट, क्या बात है। मतलब फुल सेटअप बंदा अगला। मास्क उड़ा खतरनाक नहीं है ना। हमने यही सोचा था वैसे कि सामान जो है जितना मिनिमम हो सके उतना रख के चलेंगे। हाँ, तो पर मेरा ज़्यादा बन नहीं गया वैसे। कोई जुगाड़ कर लेंगे ना, जुगाड़ कर लेंगे कोई ना कोई। हाँ, हम तो दोस्तों हम पहुंच गए हैं यहाँ पर मजनू का टीला, मंजू का टीला पे पहुंच गए हैं, और वेट कर रहे हैं कि भाई ये ट्रैवलर कब आएगी और कब जाएंगे हम। हाय सनी। Oh, hi Sunny. And Vishal. Okay. Your name is Diksha. Dipali. Okay. Hi. So guys, attention here, तुम्हारे भाई का नाम है जतिन और टाइम हो रहा है 11 बजने में 3 मिनट और 23 सेकंड बाकी है। बहुत है, ठीक है। और तुम्हारा भाई 24 साल का इस टाइम हो चुका है, अभी भी सिंगल है, और कसोल जा रहा तुम्हारा है घूमने। क्यों? क्योंकि सिंगल लौंडों को भाई वहाँ पे करूँगा पता है क्या, वहाँ पे पहले तो पहाड़न ढूंढूंगा, पहाड़न बंदी। अच्छा, वो नहीं मिली तो नज़ारा देखूंगा एक बढ़िया सा, वहीं से कूद जाऊंगा, हाथ पैर तोड़वाऊंगा, घर में 6 महीने आराम से बैठूंगा, उसके बाद प्रिपेयर हो जाऊंगा, फिर दूसरी बंदी के अंदाज। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो है खाना खाने के लिए रुके हैं करनाल के पास, शिवा ढाबा, मामा यादव का फेमस। यहाँ के जो है, आजा सन्नी। हमारे साथ यहाँ पर, नाम आपका? मेरा नाम जतिन है। जतिन नाम है इनका, और इनका भी ये जो है ट्रैवल ब्लॉगिंग करते हैं, मोस्टली लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग हो कह लो आप, या फिर एंटरटेनमेंट के हिसाब से। एंटरटेनमेंट मतलब मेन जो मेरा पर्पस है ना कि ट्रैवलिंग में डालता हूँ मैं, मोटो ब्लॉग ज़्यादा करता हूँ। अच्छा, मोटो ब्लॉग मैंने लगा लो कि आज से अक्टूबर तक करा है, उसके बाद मैंने फिर अपना कार से ट्रैवल करना, ट्रेन से, मतलब बजट वीडियो भी डालने लग गया मैं उन चीज़ों में। मेन मेरा जो चैनल का नाम है स्टैंडर्ड राइडर से है, ठीक है। भैया हमारे साथ जा रहे हैं, देखो अच्छे लगे मेरे को, अच्छे लग रहे हैं, मतलब लोग देखो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। आपको सब्सक्राइब करना है, शुरू में सपोर्ट चाहिए होता है, शुरू में अगर सपोर्ट देते तो भाई एंड तक चलने जाओ, जुड़ो, अच्छे लोग जुड़ो। बिल्कुल नहीं। तो अभी हम इनके साथ जा रहे हैं अपनी वादियों में
जो डेस्टिनेशन नहीं बताएंगे वो पहुंच के ही बताएंगे, क्योंकि कुछ नहीं पता आगे जाके कितने चेक पॉइंट है क्या है। तो पहुंचेंगे, बहुत ज़्यादा चेकिंग है, अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है। आपको RTPC का जो कोविड टेस्ट है वो चाहिए, ई-पास चाहिए, जो कि जो वेंडर हैं काफिराना वो ही अरेंज करके दे रहे हैं सब कुछ। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मैस है एक। तो ठीक है, हम इसके साथ ये जो जर्नी है साथ साथ आपके साथ शेयर करते रहेंगे, और आने वाले ब्लॉग जो होंगे वो हम टाइम पे डालते रहेंगे, क्योंकि वहाँ पे एडिटिंग और इंटरनेट स्पीड इतनी शायद नहीं मिले। तो मोस्टली ये है कि या तो अगर डाल पाए तो ठीक है, नहीं तो वापस आके एक ब्लॉग एक दिन का ज़रूर डालते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। टाइम जो हो रहा है 5:30, और जो दिल्ली में हम मिस करते हैं वो है ये सब ग्रीनरी। देख रहे हो, खेत ही खेत, हरियाली हरियाली। मतलब ये तो अभी स्टार्ट है, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट खेत है। हम यहाँ पे एक्चुअली इंजन में कोई गड़बड़ हो गई है, तो हमारे ड्राइवर साहब जो हैं वो देख रहे हैं, और हम रुके हैं यहाँ पर पंजाबी विरसा ढाबा, प्रॉपर ठेठ पंजाबी स्टाइल। और अभी जो है यहाँ से कम भी कितने किलोमीटर होगा सनी? यहाँ से है 270 किलोमीटर। 270 किलोमीटर है, और हम हैं इस टाइम पे रूपनगर के आसपास। रूपनगर जो है वो हम चंडीगढ़ या फिर आप कह लो लांड्रा जो CGC कॉलेज है उसको क्रॉस करके आता है रूपनगर। तो इस टाइम पे वहाँ पर पहुँचे हैं, सुबह के 5:30 हो रहे हैं, और अभी भी 250 किलोमीटर के आसपास जाना है। तो कम से कम 1 बजे तक हम पहुँचेंगे कहाँ पर, जो हमारी डेस्टिनेशन है। अभी क्या किया, जहाँ पर रुके थे ढाबे वाला, उसी को बोला कि भाई कोई ये मिस्त्री वगैरह अरेंज कर दे। तो उन्होंने कॉल किया किसी को, मिस्त्री को, जो आएगा और देखेगा। 6 AM in the morning. ऑलरेडी इट्स 6 AM in the morning, और अभी हम रूपनगर पंजाब ही हैं, हिमाचल के बॉर्डर में भी नहीं घुसे। पर जो भी होता है सही होता है यार, देखा तो इसमें भी कुछ बधाई होगी भाई। मजाक में कोई और बड़ी बात ना हो जाए। वही बोल रहा हूँ मैं, मजाक में कोई। आप मैकेनिकल नहीं भाई, कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। काश होते हैं मैकेनिकल, ये बढ़िया बात कही। इंजीनियर होता है, आता ना घर वाले हर काम में। गाइस आपको दिखाना था, ये बंदा दूसरी बार फिर से वॉशरूम जा रहा है 15 मिनट के भीतर। यहाँ पर अपनी गाड़ी जो है, अपनी जो ट्रैवलर है वो वापस अपनी फॉर्म में आते ही इसकी जो बेल्ट थी वो उतर गई थी, और बंदा आया और जो मैकेनिक था वो आए और उन्होंने चढ़ा दी। तो दोस्तों हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये कौन सी जगह? बिलासपुर। पहला जो बॉर्डर है हिमाचल का, जब पंजाब से आ रहे हैं तो हम जो पहला बॉर्डर है वहाँ पर जो है अपनी सारी रिपोर्ट्स वगैरह है जो वहाँ पे दिखाएंगे। ई-पास जो भी अप्लाई किए थे नहीं किए थे वो सब दिखाएंगे, सारी रिपोर्ट्स वगैरह चेक होंगी प्रॉपर। अभी क्या हुआ, इनका जो होता है अपने एंड पे यही होता है कि भाई सिंपली वो चेक करते हैं कि भाई इनके पास रिपोर्ट है कि नहीं है। पर इन्होंने क्या बोला, आप ज़्यादा 12 से 14 बंदे हो, तो ये कह रहे हैं कि एक डॉक्टर आएगा वो चेक करेगा कि रिपोर्ट जो है वो जेन्युइन है कि नहीं है। तो अभी डॉक्टर आ गए हैं, वो देख रहे हैं कि क्या प्रोसेस होगा क्या नहीं होगा। अभी पिछले आधे पौने घंटे से तो वेट ही कर रहे हैं। ले होप फॉर द बेस्ट वो है जगह, और हमें इस साइड जाना है। और इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा, अगर आप इधर आए हो, हिमाचल वाली साइड आ रहे हो, उत्तराखंड जा रहे हो या JNK जा रहे हो, तो प्लीज़ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ। क्या हुआ क्यों है? नहीं सही कह रहा है। मतलब अगर आप 3 जगह स्पेशली जा रहे हो, JNK, हिमाचल और उसके बाद उत्तराखंड, 3 जगह जा रहे हो, तो प्लीज़ जो डॉक्यूमेंटेशन इन्होंने आपको नोटिफिकेशन में मेंशन की है वो पूरी ज़रूर करें। अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है आपके चक्कर में जो बाकी साथ के मेंबर्स हैं उनके पास अगर डॉक्यूमेंटेशन सारी है तो आपकी वजह से ऐसा नहीं हो उनको भी वापस भेज दें। तो हो सके तो डॉक्यूमेंट सारे तैयार करना। एक कैच है, मैं अगर जब पहुंच जाऊंगा जगह पर वो बताऊंगा कैच क्या था, वो एक ज़रूरी कैच है। और एक्चुअली हमारी सेफ्टी के लिए ही है, क्योंकि अगर हम इन्फेक्टेड हैं तो आगे अगर हम जिसके पास जाएंगे, जिस स्टेट में जा रहे हैं वहाँ भी और लोगों को इन्फेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि और हमारे लिए ही बेटर है। क्योंकि अगर हम किसी नेचर के पास जा रहे हैं तो नेचर भाई उसको सिक्योर भी रखना है। एक्चुअली पता क्या, ये जो 3 स्टेट्स जो बताई हैं स्पेशली, ये है टूरिस्ट प्लेस। इसमें यहाँ पर जो है जगह जगह से पूरे इंडिया से, ऑल ओवर इंडिया से बंदे आते हैं घूमने के, लोग आते हैं घूमने के लिए। अगर उनको हमारी वजह से इन्फेक्टेड हो गए वो लोग, तो इट विल क्रिएट ए मैस। तो दोस्तों हम जो है कसोल से होके भी आ गए और वापसी भी जा रहे हैं एक ही दिन में। कैसे हुआ ये जल्दी आपसे शेयर करेंगे कि कैसे कैसे हमने एक दिन में कसोल पूरा कर लिया। एक दिन भी नहीं हुआ ना? नहीं, 24 घंटे भी नहीं हुआ, और 24 घंटे में हम कसोल से वापसी भी आ गए। पहले पहुंच जाएंगे हम 6 घंटे में मात्र। क्या हाल है दोस्तों, दिस इज योर फ्रेंड विशाल अगेन।
शौक तो नहीं हो गया मेरे को गाड़ी में देखकर। ये हाँ, ये कोई और गाड़ी नहीं है, मैंने रेंटेड नहीं है। पता लगे आप सोच रहे हो कि ये कसोल में मैं रेंट पे लेके कसोल की वादियों में घूम रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आई एम बैक टू दिल्ली अगेन। और इसके पीछे जो रीज़न है वो रीज़न ये है, सिंपली सा क्या हुआ, मैं गया, हम पहुँचे वहाँ पर, ठीक है। 14 हम लोग जो थे 14 बंदे थे ग्रुप में, जिसमें से हम चार के पास जो था एंटीजन रिपोर्ट थी, जो कि हमें इन्फॉर्म किया गया था कि ये एंटीजन भी रिपोर्ट जो है एक्सेप्टेबल है, आप जा सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। तो हमने अपने तरफ से एंटीजन सरकारी अस्पताल से करवाया था, और हमने जो ऑर्गेनाइज़र थे जिनके साथ मैं ट्रैवल कर रहा था, ट्रैवल काफ़ी रहना, उनको दे दिया, सबमिट किया। तो वो हम अपनी तरफ से नक्की हो गए कि भाई सब कुछ ओके है, हम वी आर गुड टू ट्रैवल। पर क्या हुआ, अर्ली मॉर्निंग जैसे कि आपने देखा होगा 8 बजे हम पहुंच गए थे पंजाब हिमाचल बॉर्डर पे, वहाँ पर पंजाब हिमाचल बॉर्डर बिलासपुर में पहुंच गए। वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिखानी होती है। वहाँ पर जो हुआ, डिसाइड ये हुआ, हमें 8 बजे से लेकर, पहले तो 8 से 10 तक वहाँ पे कोई था नहीं था, इन द सेंस हमारे पास ई पास जो हमने अप्लाई किए थे वो ई पास आज जनरेट नहीं हुए थे। और वो कब होते, जब वो ऑफिस ज्वाइन करते, ऑफिस आज दोबारा से स्टार्ट होते, उसके बाद ही हम अप्लाई मतलब कि जो पास जो है वो जनरेट करते। तो 8 बजे पहुंचे थे, मेरे ख्याल से 8 बजे नहीं 7:30 के आसपास पहुंच गए थे हम बॉर्डर पे। तो ई पास जो है वो आए 10 सवा 10 के आसपास। पर कितने बंदों के लिए, 8 बंदों, हम 12 बंदे थे एक्चुअली, हाँ मतलब 12 थे, ठीक है। 8 बंदों के ई पास आ गए, हम 12 बंदे थे, और उन 12 में से 8 बंदों के ई पास आ गए। वो इसलिए आ गए क्योंकि उनकी जो रिपोर्ट थी वो थी RT-PCR रिपोर्ट थी, और 4 बंदों की जो थी, मी, माई सेल्फ एंड सन्नी, और 2 और बंदे थे जिनकी जो रिपोर्ट थी वो एंटीजन थी। उन्होंने क्या किया है कि वो कह रहे थे कि हिमाचल गवर्नमेंट क्या कहती है कि भाई हम एंटीजन रिपोर्ट पे हम किसी भी ट्रैवलर को ट्रैवल नहीं करने देंगे, किसी भी टूरिस्ट को ट्रैवल नहीं करने देंगे विद इन दी हिमाचल स्टेट, ठीक है। अगर आपको करना है तो आपको वापस जाना पड़ेगा, और या तो फिर दोबारा टेस्ट करवाना पड़ेगा। हमने 10 बजे से लेकर, मतलब पहुँचे तो 8 बजे से हैं, उनसे बहस जो स्टार्ट हुई 10 बजे से स्टार्ट हुई, और 1 बजे तक हम बहस ही करते रहे, प्लीज़ जाने दो जाने दो जाने दो। पर एट द एंड कंक्लूजन यही निकला, नहीं पॉसिबल नहीं है। हमने कहा ठीक है। फिर जो ट्रैवल काफिराना थी उनसे हमने बात की, डिस्कस किया कि क्या कर सकते हैं, ऑप्शंस, जो भी हमने ऑप्शंस देखे, सुने और एनालाइज़ किए, उस हिसाब से ये था कि हमारा जाना ही बनता है, कोई और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो एक दिन था वो स्पॉइल हो चुका था। तो उन्होंने क्या किया, हमें ऐसी कमिटमेंट की है कि जो पैसे हैं वो 15 डेज़ के बाद रिफ़ंड होंगे। वो इसलिए क्योंकि अब आप बोलोगे कि वो रिफ़ंड क्यों कर रहे हैं, वो रिफ़ंड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लैरिटी कम थी कि एंटीजन चलेगी, एंटीजन रिपोर्ट चाहिए या फिर हमारे पास RT-PCR चाहिए। उस चीज़ के हमारे पास स्क्रीनशॉट्स हैं। उन्होंने कहा एंटीजन रिपोर्ट चल जाएगी, और ये वो कह रहे हैं कि एंटीजन ही अभी तक वो एक्सेप्ट करते हैं। कुछ देर पहले उनकी हिमाचल गवर्नमेंट ने क्या किया, नोटिफिकेशन में अपडेट लाया हुआ उन्होंने बोला है, पर मैंने जो गूगल वगैरह किया ऐसा कोई नोटिफिकेशन चेंज, ऐसा कोई अपडेशन नहीं आया। पर ठीक है, सो बात की बात, उन्होंने कहा कि हम रिफ़ंड करेंगे, मेल भी फॉरवर्ड कर दिया है, एंड फॉर द सेफर साइड मैंने अपने एंड पे एक वीडियो भी बना ली है। उसके बाद बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती, फिर उन्होंने क्या किया, 50% कैब के लिए दिए, और 50% जो है हमने खुद से पे किया, और दिल्ली तक आने का ट्राई किया। हम आ गए, ठीक है। रास्ते में क्या हुआ, हम बैठ गए, कैब में बैठ गए, रास्ते में बैठ गए और वापस आ गए। लेकिन रास्ते में ये हुआ कि हम सबको चारों को इतनी गंदी नींद और इतनी भूख लगी थी, उस वजह से हमने कुछ नहीं खाया था। 3 बज गए थे, हमने कुछ नहीं खाया था, और धूप में वहीं पे सड़ रहे थे। कोई ऑल्टरनेट नहीं था, कोई ऑप्शन नहीं था कि हमें होटल रूम मिल जाए या खाना पीना कुछ मिल जाए, जो कि इंक्लूडेड था हमारे पैकेज में, ऐसा कुछ नहीं था, ठीक है। तो हमने डिसाइड किया, हम चारों ने, हम चलते हैं मोरनी हिल्स। हमने ड्राइवर को बोला, सर आप यहीं पे हमें ड्रॉप कर दो, क्योंकि वो बीच रास्ते में पड़ता है, ड्रॉप कर दो, कल यहीं से पिक कर लेना। उसने कहा ठीक है, बात एक ही है। तो हम मोरनी हिल्स चले गए। मोरनी हिल्स में जाके पहुँचे, तो वहाँ जाके पता चला वहाँ पे रूम अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे जो रूम हैं वो बुकड है, ठीक है। और फिर हमने किसी को कॉल किया, उन्होंने क्या किया, एक होटल बुक किया जो कि पिंजौर में था। हम वापस पिंजौर गए, वहाँ पे सोए। फिर नेक्स्ट डे जो है वापस जो है हम दिल्ली आ गए। तो
ठीक है, मतलब कि मेरे को अजीब सा लगा जो ट्रिप ऐसा क्यों गया। शायद से क्लैरिटी होनी चाहिए थी दोनों तरफ से, हमारी तरफ से भी हमें, मतलब हाँ ये भी बात सही है कि जब हम पैसा देते हैं ना किसी भी फर्म को, तो हम जो कस्टमर होता है उसको वो सब भूल जाता है चीज़ें, क्योंकि उसको थोड़ा ना ऑर्गेनाइज करनी होती है, वो तो ऑर्गेनाइजर करेगा। तो वही रीज़न था कि मैंने भी कोई भी नोटिफिकेशन चेक नहीं की हिमाचल गवर्नमेंट की कि क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है। तो उनको क्लैरिटी इतनी नहीं थी, या मे भी हो सकता है वो सही कह रहे हो कि नोटिफिकेशन चेंज हो गई हो। तो मैं यही कहूँगा, अगर कोई भी, और साथ में मैं रिग्रेट तो फील कर रहा हूँ, साथ में मेरे को एक्सपीरियंस भी हो रहा है कि यार आप ठीक है किसी ऑर्गेनाइजर के थ्रू जा रहे हो, पर सबसे बेस्ट ये है कि आप अपने एंड पे क्लैरिटी रखो यार। और अगर वो जहाँ पे वो गलत है उनको भी गाइड करो कि मैडम या सर प्लीज़ आप ये कंफर्म कर लीजिए, यहाँ पे शायद से कैच है किसी चीज़ का, यहाँ पे हमें कुछ और ऑप्शन या ऑल्टरनेटिव देखने पड़ेंगे। तो बस यही सब हुआ, और इस चक्कर में हमें वापस आना पड़ गया, कोई ऑप्शन था नहीं। पर जो होता है अच्छे के लिए होता है यार, और सच में एक्चुअली में जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। होप फॉर द बेस्ट, जल्दी ट्रिप बनेगा। आई एम रियली सॉरी कि ये ट्रिप जो है सक्सेसफुल नहीं हुआ, यहीं पे बीच में ही मेरे को ख़त्म करना पड़ रहा है। ख़त्म क्या, बीच में क्या, मैं पहुंचा ही नहीं, हिमाचल का बॉर्डर को क्रॉस ही नहीं किया। तो एक ये ट्रिप तो नहीं कहूँगा, एक कह सकते हैं कि एक बीच में जो जर्नी जो है वो स्पॉइल हुई है मेरी, मतलब मूड ऑफ हुआ है मेरा, सारा का सारा मूड ऑफ हुआ है। सो बहुत कुछ प्लान करके गए थे, ट्रैक था जो आइटनरी थी उसमें था कि हम पहले दिन कसोल जाएंगे, उसके बाद उसके बाद हम नेक्स्ट डे रात को बोनफायर करेंगे, फिर नेक्स्ट डे खीरगंगा ट्रैक करेंगे जो कि 8 से 10 किलोमीटर का है। फिर वहाँ पे पहुँच के हमारा लंच और डिनर था, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें ट्रैक करना था। लंच और डिनर था, उसका साइड बाय साइड बोनफायर थी, और नेक्स्ट डे हमें वापस कसोल आना था, वहाँ पे रुकना था, और उसके अगले दिन हमें या फिर उसी सेम नाइट वापसी दिल्ली को आना था। मतलब काफ़ी अच्छा प्लान था। मणिकरण साहिब जाना, गुरुद्वारा जाना था, मतलब बहुत सारे, पार्वती वैली, बहुत कुछ था, और वो जेन्युइन रेट पे भी था, ठीक है। बट सब कुछ स्पॉइल हो गया, सब कुछ, ठीक है। एनीवेज तो ये व्लॉग जो है मैं इसी व्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप ये आपको व्लॉग इन्फॉर्मेटिव लगा होगा शायद से, और मैं चाहता तो ये व्लॉग ना भी डालता, कि सीधा बोल देता कि नहीं हुआ, मतलब कि मैं नेक्स्ट किसी भी व्लॉग को कंटिन्यू करके या मैं कहीं और जाके व्लॉग को अपडेट कर देता, क्योंकि मैंने तो अभी तक बताया भी नहीं था मैं कि कहाँ जा रहा हूँ। बट नहीं, मैंने सोचा नहीं, ये जो जितनी भी जर्नी है मैं सारी बताऊँगा, डिटेल बताऊँगा, क्या पॉसिबल थिंग्स हैं और क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और कौन कौन सी रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह जो है लेके जानी है, कौन कौन सी नहीं लेके जानी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। हम मिलेंगे आपसे किसी अच्छे अगले ब्लॉग में, शायद से जल्दी। और स्पीड ब्रेकर, रोड कम है, स्पीड ब्रेकर ज़्यादा है। तो हम मिलेंगे आपसे अगले ब्लॉग में किसी अच्छी जर्नी के साथ, किसी अच्छे मैसेज के साथ। टिल देन सी यू, टेक केयर। विद दैट से हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। जितना मेरा मजाक बन रहा है ना फैमिली में, मतलब मैं जब से वापस आया हूँ, मेरे को सारे के सारे, जब से मैं वापस आया ना, बस यही पूछ रहे हैं कैसा रहा ट्रिप। मेरे को इतने मैसेजेस आए हैं इंस्टा पे, डीएम, फेसबुक पे मैसेज, व्हाट्सएप पे, जो लोग जानते थे कि भाई ये ट्रिप कैसा जा रहा है। एक IGTV में वीडियो डाली थी, और शायद से मैंने रील्स भी अपडेट किए, या फिर मैं लाइव आया था, तो काफ़ी लोगों को पता ही है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बट स्टिल हाँ, उन्हीं वजह से मेरे को जो है DM वगैरह जा रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम मिलेंगे आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन सी यू, टेक केयर। विद दैट से हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। बाय।